प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जा रहा है। हम तो अपने साथियों से, कार्यकर्ताओं से उनकी राय सुनने, उनका सुझाव लेने आए हैं। आप आमंत्रित हैं, इसलिए आपका धन्यवाद है। अगर आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब जरूर दे देंगे। यहाँ आने का जो मकसद है वो हम आपको बता सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार चुनावों के परिणाम के बाद जन स्वराज के कुछ प्रमुख साथियों के साथ हम लोग पश्चिम चंपारण में गांधी विद्यारवा आश्रम में एक दिन का मौन उपवास हम लोगों ने किया था। और उस एक दिन के मौन उपवास के बाद हम लोगों ने ये घोषणा की थी कि 6 महीने के अंदर जन स्वराज बिहार में नवनिर्माण के संकल्प को, जिस ईमानदारी और शुद्धता से हम लोगों ने पहले प्रयास किया है, नवनिर्माण के संकल्प को लेकर हम लोग वापस बिहार के गांव-गांव, हर घर पहुंचेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो नवनिर्माण अभियान मजबूती से ज़मीन पर चलाया जाए, किया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जन स्वराज का जो संगठन है, जो कि सिर्फ 1 साल पुराना है, उस संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाए, उसको वो ताकत दी जाए ताकि बिहार की जनता की सही मायनों में आवाज़ बनकर जन स्वराज के लोग खड़े हो सकें। उसी संकल्प के तहत मैंने पार्टी के अंदर ये बताया है कि हर जिले में मैं 3 दिन रहूँगा। आज कैमूर में ये पहला दिन है, 2 बार और मैं आऊँगा 15 जून से पहले। और जो नवनिर्मित संगठन होगा उसके साथ बैठकर फिर आगे का कार्यक्रम किया जाएगा। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ आधे दिन से ज़्यादा यहाँ लोगों से बातचीत सुन रहे थे। और अभी मैं रात में रुकूंगा यहीं जिले में, लोगों से मुलाकात करूंगा, उनका फीडबैक लूंगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। 3 बिंदु पे बात करने की बात आ रही है, किस बिंदु पे बात हो रही है? नहीं, वो तो आप तो यहाँ बैठे ही हुए थे, आप सुन ही रहे हैं। 3 चीज़ जो हम लोगों ने अपने साथियों के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश की है। पहला मुद्दा ये है कि बिहार की जनता जन स्वराज से अब क्या चाहती है, उनकी अपेक्षा क्या है, वो किस तरीके से जन स्वराज को काम करते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव में जन स्वराज को जनता ने मैंडेट दिया है कि आप समाज में रह के काम कीजिए। जब चुनाव होता है तो सिर्फ सत्ता का में कौन बैठेगा इसका चयन नहीं होता है, जनता ये भी चयनित करती है कि कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन समाज में सड़क पर रहेगा। तो जन स्वराज की भूमिका जो जनता ने तय की है कि हम लोग को अगले 5 साल सड़क पर समाज के बीच में रहना है। तो पहला मुद्दा ये है कि हम लोग से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह से जन स्वराज के साथियों को, दल को काम करना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये था कि दल का जो स्वरूप है उसका विस्तार कैसे हो, कैसे सदस्यता अभियान चलाया जाए ताकि हर घर से लोगों को हम लोग जोड़ पाएँ। और तीसरा मुद्दा ये था कि पंचायती राज के जो चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं, क्या उसमें जन स्वराज दलगत आधार पर भागीदारी करे या ना करे। क्योंकि बिहार में ये चुनाव जो हैं ये दलगत आधार पर नहीं होते। लेकिन जन स्वराज की जो सोच रही है, अगर आपने पिछले 3 साल में हम लोगों की सोच को सुना हो, देखा हो, तो हम लोग हमेशा से ये कहते रहे हैं कि बिहार में अगर व्यवस्था का परिवर्तन होना है तो वो सिर्फ एमएलए और सांसद के बदलने से नहीं होगा। जब तक हजारों अच्छे लोग वार्ड सदस्य नहीं जीतेंगे, मुखिया सरपंच नहीं बनेंगे, जिला परिषदों से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पंचायत प्रखंड से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक बिहार बदलाव नहीं हो सकता है। जन स्वराज की अगर व्यवस्था बनती तो निश्चित तौर पर पंचायत के चुनाव दलगत आधार पर होते, लेकिन हम लोग की व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन दल के आधार पर हम लोग निर्णय ले सकते हैं। अगर सभी साथी सहमत होंगे तो दल के आधार पर हम लोग पंचायतों में चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन ये निर्णय जब मैं पहले चरण के 44 जिले में एक दिन बिता लूँगा उसके बाद लिया जाएगा। वो 15 अप्रैल के बाद वो आपको मीडिया के साथियों को औपचारिक तौर पर उसके बाद ही बता पाएंगे। मुख्यमंत्री जो है और राज्यसभा जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं सर? कैसे? इसको तो भाई पहले अगर हमारी बात का कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। प्रशांत किशोर और जन स्वराज सबसे पहले वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि एक तो एनडीए जीतेगी नहीं, और अगर एनडीए जीत भी गई तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब आप देख लीजिए 3 महीना जुमा हुआ है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। कागज पर हैं, अभी भी इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये तो पहले से ही मालूम था। हम लोग हवा में बात नहीं करते। अगर सरकार ने 10,000 रुपया देकर वोट नहीं खरीदा होता तो जदयू को 25 सीट से ज़्यादा नहीं आता। मैं इस बात पर आज भी कायम हूँ।
और अब उसको तो उल्टा तो किया नहीं जा सकता है। लेकिन वोट खरीद के जो सरकार बनी, मैंने ये कहा था कि नीतीश कुमार आगे नहीं रहेंगे, देखिए नीतीश कुमार खुद से छोड़ दिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है, चाहे उसको अफसर और सिस्टम व्यवस्था कितना भी छुपा दे, नीतीश कुमार जी को तो पता है कि वो नहीं काम कर सकते हैं अब। वरना आप बताइए 202 विधायकों का मैंडेट, वो मुख्यमंत्री राज्य को छोड़कर दिल्ली क्यों जाएगा, राज्यसभा क्यों जाएगा? ये सीधा सीधा दिखाता है कि जो बात मैंने कही थी कि शारीरिक और मानसिक तौर पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के बने रहने और उस कार्य को संपादित करने की स्थिति में नहीं है। अब उसको आप राजनीतिक तौर पर भले नकार दें, लेकिन जो हो रहा है वो इस बात को पूरी तरीके से प्रमाणित करता है कि 202 के बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री 3 महीना भी अपने पद पर नहीं रह पाए। निशांत कुमार जदयू ज्वाइन किए हैं, क्या कैसे लग रहा है कि उनके पिता के भाई उन्हीं के पिताजी का दल है, वो पार्टी में आए हैं, राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको हमारी ओर से शुभकामना। लेकिन साथ ही ये एक और ऐसा अवसर है जब बिहार के लोगों को ये देखना है कि नेताओं ने अपने बच्चों के लिए राज सिंहासन की व्यवस्था की है और आपने अपने बच्चों के लिए शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन की व्यवस्था की है। तो भाई आपको अपने बच्चे की कितनी चिंता है, आप बता दो। जन सुराज यही बात कह रहा है कि जब वोट देते हो तो अपने बच्चों की चिंता करो। नेता अपने बच्चों की चिंता किसी भी हालत में कर लेगा, जीते तो भी, हारे तो भी। तो नीतीश कुमार जो पूरे जीवन भर वंशवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आज आप देख रहे हैं कि उनका लड़का भी दल में आ रहा है, राजनीति में आ रहा है। लड़का राजनीति में आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको खूब शुभकामना है, तरक्की करे, अच्छा करे। लेकिन ये आपके, हमारे और बिहार के हर परिवार के लिए ये सोचने का समय है कि देखिए कोई भी नेता, वो सफल हो असफल हो, स्वस्थ हो अस्वस्थ हो, युवा हो बुजुर्ग हो, अपने बेटा के लिए उसने राज सिंहासन की चिंता जरूर की है। बिहार की जनता ने अपने बच्चों के लिए चिंता नहीं की। बिहार के बच्चे आज भी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव के बाद से, पिछले चुनाव के रिजल्ट आने के बाद से कम 50 से ज़्यादा नवयुवक बिहार के अलग अलग देश के हिस्सों में फैक्ट्रियों में काम करते हुए उनकी कहीं ना कहीं दुर्घटना में मौत हुई है। ये खबर नहीं है, ये चर्चा नहीं है। किसी परिवार का बच्चा मर गया, पूर्वी चंपारण के 8 से ज़्यादा बच्चे पटाखा फैक्ट्री में जल के मर गए, वो खबर नहीं है। आपकी, हमारी सबकी चिंता ये है कि किसी मुख्यमंत्री का लड़का पार्टी में ज्वाइन कर रहा है। तो यही दुर्दशा का कारण है। और मेरे भाई, जब तक समाज नहीं जगेगा, आप और यहाँ का समाज अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा, ये दुर्दशा बनी रहेगी। नेता का लड़का नेता बनेगा, नेता का लड़का राज करेगा और आपके लड़के जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद वहाँ पर भी बांकीपुर में उपचुनाव, किस प्रकार से जनसुराज वहाँ पर लड़ेगी? मेरे भाई, जब चुनाव होगा, हम लोग एक दल हैं, तो जो भी चुनाव होगा वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो बांकीपुर का चुनाव हो या MLC का चुनाव हो। जो भी चुनाव सामने आएगा उसको लड़ा जाएगा।